नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम दक्षता उन्नयन वर्कबुक कक्षा 3 से 5 हिंदी विषय गतिविधि का नाम है कल्लू की नाव। गतिविधि का अभ्यास करते हैं। आइए देखते हैं। गतिविधि 3 है। देखिए बच्चों, वर्कबुक पर कार्य करने से पहले आज की यहाँ जो भी तारीख होगी हम उस तारीख को यहाँ पर लिख देंगे। आइए, गतिविधि का नाम कल्लू की नाव। गतिविधि का अभ्यास करते हैं। शिक्षक शिक्षिकाएं निम्न कहानी को छात्रों को उचित उतार चढ़ाव व उच्चारण के साथ बच्चों को सुनाएंगे। आइए कहानी को हम पढ़ लेते हैं। देखिए, एक मल्लाह नाम कालीचरण, गांव वाले प्यार से उसे कल्लू कहते थे। एक रात कल्लू मल्लाह की नाव में बिल्ली छिपी बैठी थी। एक उल्लू उड़कर आया और नाव के किनारे बैठ गया। देखिए, यहाँ चित्र में भी बताया गया है। बिल्ली उस पर झपटी, उल्लू उड़ गया, बिल्ली पानी में जा गिरी। कहानी में आए हुए संयुक्त अक्षरों का उच्चारण कर उन्हें श्यामपट्ट पर लिखें। जैसे बिल्ली, मल्लाह, प्यार आदि। इसी प्रकार के अन्य शब्द भी बोलने और लिखने को दें। ठीक है बच्चों, हमने पिछले अभ्यास में हमने संयुक्त अक्षर क्या होते हैं इनके बारे में हमने समझा था। देखिए, यहाँ पर हमने बताया भी था कि संयुक्त अक्षर की पहचान कैसे एक ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। तो आइए आज हम इसी गतिविधि पर जो अभ्यास हैं उन पर कार्य करेंगे। देखिए, इस प्रकार से हम इस कहानी को पूरा पढ़ लेंगे। इसके बाद हम जो भी अभ्यास हैं उनको हम भरेंगे। ये बच्चों, अभ्यास है 123। इसे हम कैसे भरेंगे आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, आज की यहाँ जो तारीख होगी उसको हम यहाँ भर देंगे। आइए देखते हैं। दिए गए जानवरों के बारे में एक एक पंक्ति लिखें। तो यहाँ जानवरों के नाम दिए हैं, इनके बारे में हम एक एक पंक्ति या वाक्य लिखेंगे। आइए देखते हैं। बकरी, बकरी के बारे में हम एक पंक्ति लिखेंगे। जैसे लिख सकते हैं, बकरी घास खाती है। इसी प्रकार से हिरण के बारे में एक पंक्ति लिखेंगे। हिरण तेज दौड़ता है। इसी प्रकार से भालू के बारे में लिखेंगे। भालू काले रंग का होता है। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, हाथी के बारे में, हाथी बहुत बड़ा जानवर है। और गाय के बारे में लिखेंगे, गाय दूध देती है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम जो यहाँ जानवर दिए हैं इनके बारे में हम एक एक पंक्ति लिख सकते हैं। पिछले अभ्यास में भी हमने इसी प्रकार जानवरों के बारे में जो वाक्य थे उनको हमने लिखा था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने जो पंक्ति लिखी है आप अपने स्तर से और भी अन्य जो लाइन हैं उनको लिख सकते हैं। जैसे बकरी के बारे में, जैसे यहाँ लिखा है बकरी घास खाती है, तो और भी लिख सकते हैं कि बकरी सफ़ेद रंग की होती है, बकरी के सींग होते हैं, बकरी दूध देती है। तो इस प्रकार से हम और भी अन्य वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला है, दिए गए जानवर क्या क्या खाते हैं। तो देखिए, यहाँ जानवर दिए हैं, ये क्या क्या खाते हैं इनके बारे में हमें लिखना है। देखिए, यहाँ शेर, शेर क्या खाता है, तो यहाँ शेर के बारे में लिखेंगे। मांस खाता है शेर, तो मांस लिख देंगे। कुत्ता क्या खाता है, कुत्ता भी मांस खाता है, तो मांस लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए, घोड़ा क्या खाता है, घोड़ा घास खाता है, तो घास लिख देंगे। बैल क्या खाता है, घास खाता है या चारा खाता है, तो इसके बारे में लिख देंगे। और लोमड़ी क्या खाती है, तो लोमड़ी मांस खाती है, तो हम इसके बारे में यहाँ लिख देंगे। तो ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यहाँ जो दिए गए जानवर हैं ये क्या क्या खाते हैं इनके बारे में हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। इसी प्रकार से नीचे दिया है, अपने मनपसंद जानवर का चित्र बनाओ, वह कहाँ रहता है लिखो।
तो देखिए बच्चों, आप अपने स्तर से अपने मनपसंद का कोई भी एक जानवर का चित्र बना सकते हैं। जैसे बिल्ली है, शेर है, हाथी है, इसका चित्र यहाँ बना सकते हैं और उसके बारे में लिख सकते हैं कि वह कहाँ पर रहता है। जैसे हाथी का अगर हम चित्र बनाते हैं तो लिख देंगे कि हाथी जंगल में रहता है, हाथी बहुत बड़ा जानवर है, हाथी काले रंग का होता है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर 2-3 वाक्य या पंक्ति लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इस अभ्यास को पूरा कर लेंगे। अभ्यास 123 इस प्रकार से हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अभ्यास 124, इसे भी हम पूरा कर लेते हैं। बच्चों, इस अभ्यास पर कार्य करने से पहले आज की जो तारीख होगी उसको हम यहाँ भर देंगे। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ चित्र है और चित्र के सामने यहाँ नाम दिया है। देखिए जैसे यहाँ चित्र दिया है बिल्ली का, यहाँ बिल्ली लिखा है और यहाँ इनके जो संयुक्त अक्षर हैं इनके बारे में दिया है। जैसे बी प्लस आधा ल प्लस ली, बिल्ली मतलब जो बिल्ली है इन अक्षरों से मिलकर बनी है, इसके संयुक्त अक्षर दिए हैं। इसी प्रकार से बच्चा, इसी प्रकार से बल्ला। तो इस प्रकार से यहाँ शब्द दिए हैं। देखिए इनके जो संयुक्त अक्षर हैं ये किन किन अक्षरों से मिलकर बने हैं इनके बारे में यहाँ दिया। जैसे देखिए ब प्लस आधा च प्लस चा, बच्चा। इसी प्रकार से बल्ला, ब आधा ल और ला, बल्ला। यहाँ ठीक है, ला कर सकते हैं हम, बल्ला। इसी प्रकार से प्याज, आधा प प्लस या प्लस ज, इनसे मिलकर बना है प्याज। ठीक है। इसी प्रकार से श्यामपट, देखिए आधा श या म प आधा ट और ट, श्यामपट, इनसे मिलकर बना है। ठीक है। इसी प्रकार से तख्त। तो ये इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर जो ये संयुक्त अक्षर हैं, इस प्रकार से हम इन संयुक्त अक्षरों के बारे में जान सकते हैं। आइए देखते हैं, नीचे दिया है चित्र को पहचान कर सही शब्दों के आगे राइट का चिन्ह लगाइए। आइए देखते हैं, यहाँ पर चित्र दिया है, इनकी पहचान कर हम यहाँ जो शब्द दिए हैं उनके सामने राइट का चिन्ह लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये चित्र चम्मच का है, तो यहाँ पर दिया है देखिए बल्ला, चप्पल और चम्मच। तो इनको पढ़कर हम जिसका चित्र दिया है उसके सामने हम टिक लगा देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए चम्मच। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए ये बल्ला का चित्र है, तो यहाँ देखिए बैगन, प्याज और बल्ला, तो बल्ले के सामने हम टिक लगा देंगे। इसी प्रकार से प्याले का चित्र है, तो प्याला के सामने लगाएंगे। देखिए यहाँ चित्र शब्द दिया है प्याला, प्याज और गिलास, तो प्याले के सामने हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर किसका चित्र है, ये फव्वारा का, तो देखिए किताब, महल और फव्वारा, तो फव्वारा के सामने हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से देखिए ये कुत्ते का चित्र है, कुत्ता, तो इसके सामने देखिए कुत्ते के सामने हम कुत्ता के सामने हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से देखिए उल्लू का चित्र है, तो मक्खी, उल्लू, बंदर, तो हम उल्लू के सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है तख्त, देखिए यहाँ हमने ऊपर देखा था तख्त, तो ये तख्त के सामने हम यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर यह क्या है, हेलीकॉप्टर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हेलीकॉप्टर के सामने हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। और इस प्रकार से यहाँ दिया है पत्ता, पत्ते के सामने हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ दिया है बिल्ली, बिल्ली के सामने हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। देखिए बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो संयुक्त अक्षर हैं इनके सामने हम सही का चिन्ह लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम संयुक्त अक्षर की पहचान भी कर सकते हैं। और पूर्व में भी हमने संयुक्त अक्षर की पहचान के लिए एक ट्रिक बताई थी कि आधा च, आधा ल, आधा प, आधा ब, आधा जितने भी मतलब जो आधा वर्ण आएंगे या अक्षर आएंगे जो शब्दों में मिलकर बने हैं, तो उन्हें हम संयुक्त अक्षर कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इस अभ्यास को पूर्ण कर लेंगे। आइए तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम इस अभ्यास को पूरा कर सकते हैं। और इस अभ्यास में हम संयुक्त अक्षर की पहचान बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इसी प्रकार के और भी वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।